बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आप जानते हैं कि इमरान खान आज इस्लामाबाद पहुंचे हैं। सबसे पहले वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स गए और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर वो जो काम लीगल प्रोसेस था वो करवाने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। और इस दौरान उनकी अहलिया जो है बुशरा बीबी भी उनके साथ मौजूद हैं। एहतसाब अदालत में आज उस हवाले से जो कुछ हुआ वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन आज जो मनाजिर है मैं आपको पहले वो दिखाना चाहता हूं। लगता यह है कि वो जो इमरान खान को आइसोलेट किया गया था, डराया धमकाया गया लोगों को कि आप मत आए, ये आज इवन एक बार फिर इस्लामाबाद की पुलिस ने ये बताया कि दफा 144 लगी हुई है। अब मालूम नहीं है इस्लामाबाद की पुलिस ने सिर्फ दफा 144 वैसे तो नाफिज की हुई है, तो जजेस के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जलसा करना हो तो उस वक्त ये दफा 144 क्यों नहीं होती। तो इमरान खान जो है वो वहां पे पहुंचे जुडिशल कॉम्प्लेक्स, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम हैं, लेकिन ये बिल्डिंग नई बिल्डिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, ये वो वाली नहीं है जहां पे शीशे वगैरह टूट गए थे। इमरान खान यहां पे पहुंचे हैं और इस्लामाबाद देखें, इमरान खान जब भी जाएंगे वो कुछ ना कुछ आप देख लें, पूरा मीडिया उनको कवर कर रहा है, डिजिटल मीडिया उनको कवर कर रहा है। पता नहीं कौन है जो ये समझते हैं कि इमरान खान सियासत के अंदर इररेलेवेंट हो गए। कल वो जब लाहौर हाई कोर्ट आए थे उनके हक में नारे लग रहे थे, आज फिर इमरान खान जिंदाबाद के नारे हमें सुनाई दिए जब इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गाड़ी से उतर के अंदर गए, जिसके बाद उन्होंने बायोमेट्रिक कराई। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आपको खबर देना चाहता हूं वो इमरान खान का वो खड़ाक है या खामोशी है जो उन्होंने इस्लामाबाद पहुंच के तोड़ी है। हमारे दोस्त ने खबर ब्रेक की थी और खबर मैंने आपको पहुंचाई थी कि जो कानून आया है रिव्यू वाला, उसके ऊपर इमरान खान सदर आरिफ अलवी से नाराज हो गए हैं। और फिर यह भी था कि शायद इमरान खान को आइसोलेट किया गया है, थोड़ा ड्राया जा रहा है, तो इमरान खान थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे, स्टांस तब्दील कर लेंगे। आज ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। पहले नंबर के ऊपर इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी के हवाले से जब उनसे पूछा गया कि क्या यह बात दुरुस्त है कि आप दोनों के दरमियान नाराजगी है और एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही, तो इमरान खान ने कहा नहीं, कोई किसी किस्म की नाराजगी नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि देखें, मुझे इस बात का अंदाजा है कि अगर सदर आरिफ अलवी इसके ऊपर दस्तखत ना भी करते तो अगले 2 दिन के अंदर ये कानून बन जाना था। तो ये बात दुरुस्त नहीं है कि मेरा आरिफ अलवी से राब्ता नहीं है। फिर उन्होंने एक और बात इलेक्शन के हवाले से की और उन्होंने कहा कि इलेक्शन के अलावा कोई चारा नहीं है। यानी होता है ना कि आप बताएं चले यार इलेक्शन नहीं करवा ले तो ये मुतबादिल उसका है, उनके कहा इससे कोई चारा नहीं है। और हमने मुज़ाकरात के हवाले से उनका कि मुल्क की खातिर मुज़ाकरात की दावत दी है, इसके अंदर कोई किसी किस्म का जो जाती वो फायदा या नुकसान है वो नहीं है। इस दौरान इमरान खान अच्छे खासे खुशगवार मूड के अंदर दिखाई दिए, कोई टेंस नहीं थे वो, या इस किस्म की चीजें नहीं थी कि इमरान खान को प्रेशर के अंदर हूं या गिरफ्तारी से मुतालिक कोई चीज हो। फिर इमरान खान ने एक बार फिर और इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के मुतालिक बात की और कहा है कि गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट एक ही चीज है और इस्टेब्लिशमेंट ही गवर्नमेंट चला रही है, जिसका मतलब यह है कि इमरान खान उन चीजों से बिल्कुल भी पीछे हटते हुए दिखाई हमें नहीं दे रहे। और जाहिर है कि उनको पता है कि उनका वोटर या सपोर्टर उनके साथ खड़ा है, तो क्यों खड़ा है। जब सब लोग छोड़ के चले गए हैं तो इमरान खान किसी की परवाह क्यों करेंगे। और अब तो इमरान खान ने घुमा के रख दिया। आज ऐसी भी खबर आई जिसमें इमरान खान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोगों ने पीटीआई छोड़ने का ड्रामा किया है। और कल जियो न्यूज ने परसों खबर दी थी कि 2 रहनुमा तो वापस आना चाहते हैं। इवन इमरान खान ने खुद उनको रोक दिया है कि किसी मुनासिब वक्त के ऊपर बताया जाएगा कि आप ऐलान करें कि आप वापस तहरीक इंसाफ के अंदर आ रहे हैं। तो बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। अब एक जानिब तहरीक इंसाफ को तोड़ा जा रहा है, फिर नून लीग के अंदर से आवाजें आ रही है कि किसी को माइनस नहीं किया जा सकता, तहरीक इंसाफ का वोटर ही फैसला करेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये शायद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि कोई माइनस नहीं होना चाहिए, पीटीआई का जो वोटर है वही फैसला करेगा। लेकिन जाहिर है नून लीग के अंदर एक जैसी आवाजें नहीं है, वहां पे धड़े बने हुए, कोई मरीम नवाज शरीफ का धड़ा है, कोई हमजा शहबाज का है और शहबाज शरीफ का है। तो इस किस्म की सूरत हाल है। दूसरी जानिब वो जावेद लतीफ जो ये कहते हैं कि आने वाले चीफ जस्टिस मुस्लिम लीग नून को इंसाफ देना चाहते हैं, वो फरमाते हैं अगर काजी इंसाफ नहीं करेगा तो किसी और इदारे को सामने आना पड़ेगा। अब ये काजी कौन सा है? क्या वो काजी फायज ईसा की बात कर रहे हैं, वो मौजूदा चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं कि वो काजी इंसाफ नहीं करेगा? अब और कौन सा इदारा है? देखिए, अदलिया ही इदारा है जो इंसाफ फराहम करता है, और अगर अदलिया वाला इंसाफ नहीं आप मांग रहे तो फिर किसी और से इंसाफ क्यों मांग रहे हैं? ये बात बिल्कुल समझ से बालातर है। और जरा अंदाजा लगाइए कि तहरीक इंसाफ तोड़ने की खबरें लोग छोड़ के जा रहे हैं। वो मुस्लिम लीग नून जिनको लाहौर के अंदर लिबर्टी चौक नहीं भरा जाता, वो क्या कहते हैं? राना सनावला ये फरमा रहे हैं जी हमारी पार्टी में इतनी गुंजाइश नहीं है
कि हम सब पीटीआई वालों को रख लें। बिल्कुल ठीक है जी, आपके पास गुंजाइश नहीं है, और आपके पास इतनी गुंजाइश होती तो आप इलेक्शन में चले जाते। आपके पास इतनी गुंजाइश होती तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा ना करते। आप इतनी होती तो आप कहते कि आए जी सियासी तौर पर मुकाबला करें और दीगर ताकतों के साथ मिलकर आप ये सारा खेल जो है वो ना रचाते। अच्छा, एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं, ये जो सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, इमरान खान ने इंडिपेंडेंट उर्दू को इंटरव्यू भी दिया है और ट्वीट्स भी किए हैं जिसमें कहते नजर आ रहे हैं पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज नहीं है और नीम मार्शल लॉ जो है वो मुल्क में लग चुका है। पीटीआई को इलेक्टेबल्स की जरूरत नहीं है, हमारा सबसे बड़ा वोट बैंक है और लोगों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने आज 5 रुकनी जो बेंच है वो ऑडियो लीक्स केस सुन रहा था। अच्छा, हैरान कुन तौर के ऊपर इसमें हुकूमत ने पहले इतराज आयद किया और हुकूमत का जो इतराज है वो दरखास्त अदालत ने वापस कर दी और रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस का ये काम नहीं है कि वो इतराज की दरखास्तें सुने, बल्कि ये काम आप जजेस के सामने, बेंच के सामने रिवायत ये है कि वहां पे इतराज उठाया जाता है, जी हमें आपके ऊपर इतराज है। अच्छा, इस साथ यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन वो जो ऑडियो लीक्स कमीशन है जिसके अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा, हैरान कुन तौर पर उन्होंने भी जजेस के ऊपर इतराज उठा दिया। यानी इस मामले के अंदर हुकूमत और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो ऑडियो लीक्स कमीशन के सरबराह हैं वो कम से कम एक पेज के ऊपर दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा जी ये मुनासिब नहीं है कि ये जो बेंच है ये इस केस की समाअत करे। दूसरी जानिब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतल्लिक है जहां पे जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और आपको पता होना चाहिए कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो चेयरमैन होते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, उनके साथ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद यानी 2 सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं वो इस काउंसिल का हिस्सा है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अहमद अली शेख, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा है। पहले नंबर के ऊपर अरकान को भेजा जाता है ताकि वो शिकायत का जायजा ले ले, उसके बाद इजलास बुलाने से मुतल्लिक है। तो अब ये कार्रवाई का जो आगाज है वो अमली तौर पे हो गया, अब देखना ये होता गया। अच्छा, अब चूंकि हुकूमत बार बार दबाव बढ़ा रही है, हुकूमत ये चाहती है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो काम न कर सके, तो अब अगला काम किया गया। अगला काम क्या है कि आज उस कमीशन के ऊपर हुकूमत का एतराज़ तो था ही था, हुकूमत के एतराज़ के बाद जब आप ऑडियो लीक्स कमीशन भी एतराज़ उठा देगा तो फिर मामला। आज बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जनाब इन तीनों जजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ है, शायद बेंच ही टूट जाए, लेकिन आज 5 मिनट भी अदालत इस केस की समाअत नहीं कर सकी और अदालत ने दूसरे लफ्जों के अंदर बगैर कोई पेशरफ्त किए, बगैर इस चीज को आगे बढ़ाए हुए आज समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। और दूसरे लफ्जों में हुकूमत या ऑडियो लीक्स कमीशन या बाकी जो हैं वो दबाव बढ़ाने में कामयाब नजर आए हैं और अदालत ने फिलहाल अपने आप को रेस्क्यू करना है, जारी बात है इसमें से। और ये एक संजीदा मैटर है कि आप जब इतराज़ कर दें तो क्या होगा। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हम हुकूमत को भी सुनेंगे, बाकी जो लोग इतराज़ उठा रहे हैं उनको भी आइंदा हफ्ते सुनेंगे। तो लगता ये है कि कभी कभी तो जस्टिस बंदयाल साहब बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को वापस दबाव डालने वालों के ऊपर जाते हैं, लेकिन किसी किसी वक्त मालूम ये होता है कि वो भी दबाव का शिकार है। कल ही आपको अंदाज़ा है कि इमरान खान ने कहा था, उन्होंने ये नाम तो नहीं लिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात कर रहे हैं, वो हाई कोर्ट के जजेस की बात कर रहे हैं, वो लोअर जुडिशरी के जजेस की बात कर रहे हैं। उन्होंने कल दावा किया था कि जजेस को नामालूम नंबर से कॉल्स आ रही हैं, उनको कहा जा रहा है कि तुम्हारी फैमिलीज तक पहुंच जाएंगे, उनको कहा जा रहा है कि तुम्हारी जो फाइल्स हैं वो हमारे पास तैयार है। तो जाहिर है इंसान है, इंसान किस हद तक रेजिस्ट कर सकता है और कितना रेजिस्ट कर सकता है ये हम सब बड़े अच्छे से जानते हैं। तो ये एक हमारे सामने जो चीज़ है वो नज़र आ रही है। अब ये तो हो गया कि वहाँ पे ये चीज़ अपनी जगह पे हो गई। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में एक और ख़बर दी थी और मैंने बताया था कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के जो स्पीकर हैं उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है और 33 रुकनी ऐवान के अंदर 16 जो अरकान हैं उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत किए। अब अगली खबर ज़रा सुन लीजिए। और मैंने आपको बताया था कि अब चूँकि सितंबर के अंदर तो सदर का ओहदा वैसे ही ख़त्म हो जाना है, तो अब गिलगित के अंदर भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। तो अब बताया गया जी खालिद खुर्शीद साहब जो हैं, अपोजिशन तो पहले ही उनसे नाराज़ थी, तो जो तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो भी उनसे नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। तो इस हवाले से बताया गया है कि उनको भी हटाने की तमाम तैयारी है। अब देखें ये कब तक मुमकिन हो पाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा।